नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 के पहले प्रश्न का। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसके बेसिक्स का अध्ययन कर लिया था और हमने वहां पर आपको बताया था कि 3 सूत्र की सहायता से आप किसी भी दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। पहला होता है यस 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 यानी भुजा भुजा भुजा। दूसरा होता है एंगल 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 यानी कोणों का अनुपात बराबर कर दें, या फिर कोणों को या तो बराबर कर दें या फिर भुजाओं के अनुपात को बराबर कर दें, या फिर आप किसी त्रिभुज में 2 भुजा और 1 कोण को बराबर कर दें तो वह त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। मैंने पहला प्रश्न एक बार हल किया था, लेकिन फिर से मैं पहला प्रश्न एक बार और हल कर देता हूं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, देखिए, कोण ए जो कि 60 डिग्री का है, कोण पी जो कि 60 डिग्री का है, कोण बी जो कि 80 डिग्री का है, कोण क्यू जो कि 80 डिग्री का है और कोण आर भी 40 डिग्री का है और कोण सी 40 डिग्री का है। यानी इन सभी के कोण बराबर हैं। यहाँ पे एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ देता हूँ कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है, आप लिखेंगे जो त्रिभुज दिए गए हैं पहले आप उन्हें लिख दीजिए। तो सबसे पहले में 2 त्रिभुज दिए गए हैं, एक ABC और दूसरा PQR। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हम देख रहे हैं कि कोण A बराबर है कोण P के, तो हम लिख देंगे कि कोण A बराबर है कोण P के जो कि है 60 डिग्री सेल्सियस, और कोण B जो कि है बराबर कोण Q के, तो हम लिखेंगे कोण B बराबर है कोण Q के जो कि है 80 डिग्री। ठीक है, और कोण C बराबर है कोण आर के जो कि है 40 डिग्री। तो कोण सी बराबर है कोण आर के जो कि है 40 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 3 कोण बराबर हो गए हैं। ये हमारा सूत्र लग रहा है एंगल एंगल एंगल। 3 कोण बराबर हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा। ये समरूप का चिन्ह है, आप उत्तरमाला से भी देख सकते हैं। ठीक है, समरूप होगा त्रिभुज PQR। अब किस सिद्धांत पर हम ऐसा कह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ए एंगल 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 यानी कोण 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 की कसौटी पर आप लिख सकते हैं, कसौटी से, या फिर आप लिख सकते हैं कसौटी के स्थान पे अगर आप समरूपता लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप इसको लिखिए कि ए समरूपता से, कसौटी से मत लिखिएगा। ठीक है, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के ए समरूपता से। ये हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। अगर नहीं देखा है तो आप क्लास 10th की मैथ की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको 6.3 का एक बेसिक लेक्चर मिलेगा। पहले उसे कंप्लीट कीजिए फिर इस वीडियो पर आइए। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा कैसे है उसे देखते हैं। तो देखिए दूसरा हमारा प्रश्न है, यहाँ पे AB है 2, AC है 3 और BC है 2.5, PQ है 6, PR है 5 और QR जो है वो 4 है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC। देखिए यहाँ पे कोण तो दिया नहीं है। अब जब कोण नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भुजा 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 वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि एक भी कोण यहाँ पे नहीं दिया गया है। अगर एक भी कोण दिया होता तो हम यस वाला सूत्र लगा सकते थे, यानी एक एंगल को बराबर कर देते और 2 भुजाओं को बराबर कर देते। लेकिन यहाँ पर कोई कोण नहीं दिया है, सिर्फ भुजाएँ दी गई हैं, इसलिए यहाँ पे यस 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 यानी साइड 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 भुजा 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 वाला लगेगा नियम। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हम देख रहे हैं कि ये जो AB है ये बराबर है QR के, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 दूना 4 होता है और ये 3 दूनी 6 होता है, 2.5 दूना 5 होता है। ये आप तरीका लगा सकते हैं, आप किसी भी भुजा का बटा कर सकते हैं, आपको कोई बाध्यता नहीं है, कोई रूल नहीं है, आप स्वतंत्र हैं पूरी तरह से। ये देख रहे हैं कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये देख रहे हैं कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और ये देख रहे हैं BC, ये 2.5 जो है ये बराबर हो जाएगा PR के, क्योंकि 2.5/5 करेंगे तो ये कट के 1/2 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि AB/QR, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि AB/QR, यहाँ पे त्रिभुज नहीं रहेगा, AB/QR कितना है बराबर करके, AB का मान है 2, QR का मान है 4, कट जाएगा, बराबर मिलेगा 1/2, 2 1 2, 2 दूनी 4। उसके बाद
ये ए सी ये 3 है और ये पी क्यू 3 2 की 6 होता है ना, तो ए सी बटा लिख सकते हैं पी क्यू के। आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा आसान होता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको। ये सीधा सीधा सूत्र, यहाँ पे कोई सूत्र नहीं है, हमें बस लगाना क्या है कि हमें किसी भी तरह से या तो 3 भुजाएं बराबर कर दें, या तो 2 कोण बराबर कर दें, या फिर ये 2 भुजा और 1 कोण बराबर कर दें। इससे मतलब नहीं है कि कौन सी भुजा या फिर कौन सा कोण बराबर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि ए सी बटे पी क्यू, क्योंकि 3 दूनी 6, तो हम लिख सकते हैं कि ए सी बटे पी क्यू, क्योंकि ए सी का मान है 3 और पी क्यू का मान है 6, तो 3 2 के 6 बराबर 1/2 आएगा। 3 1 9 3 3 दूनी 6। और फिर बच क्या रहा है, ये हमारे पास बी सी बच रहा है। बी सी बटे कर दें पी आर के, तो ये 2.5 से 5 कट जाएगा, यानी बी सी बटे पी आर। तो बी सी का मान है 2.5, पी आर का मान है 5, तो कट जाएगा, ये आएगा 1/2। तो हम देख रहे हैं कि सभी भुजाओं का अनुपात 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे हो रहा है, यस यस यस, यहाँ पे ब्रैकेट में समरूपता से, ठीक है। ये बेसिक था। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है यल एम पी और डी ई एफ। पहले 2 त्रिभुज दिए गए हैं, दोनों त्रिभुज लिख लेंगे, जो दिया है पहले उसे लिख लीजिए। तो हमने सबसे पहले त्रिभुज लिख लिया, त्रिभुज यल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में देखिए ये यल एफ ये 3 है और ये 6 है, तो 3 2 के 6 होगा, तो यल पी को बटे कर दें डी एफ के। तो हम कह दे रहे हैं कि यल पी बटे डी एफ। यल पी का मान है 3, डी एफ का मान है 6, तो 3 2 के 6 यानी 1/2 आएगा। किसी भी भुजा को बराबर कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है, आप किसी को भी बराबर कर सकते हैं। उसके बाद एम पी ये 2 है और ये देखिए डी ई 2 दूनी 4, तो एम पी को बराबर कर दें डी ई के, तो एम पी बटा डी ई। एम पी का मान है 2, डी ई का मान है 4, तो कट गया, 1/2 आ गया, यानी बराबर करके 1/2 लिख सकते हैं। फिर यल यम 2.7। अब जो एक भुजा बच रही है, कौन सी बच रही है, ई एफ, तो यल यम बटे ई एफ, क्योंकि वही एक बच रही है तो हमें करना पड़ेगा यल यम बटा ई एफ। यल यम का मान है 2.7 और ई एफ का मान है 5। अगर 2.5 होता तो 2.5 दूना 1/2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कटेगा, ये 1/2 नहीं आएगा, इसका मतलब यल यम बटा ई एफ बराबर नहीं है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, अगर यहीं पर कोई कोण दे देता यहाँ पर और वो कोण बराबर होते, यानी अगर ये कोण 30 डिग्री का दे देता और ये भी कोण 30 डिग्री का दे देता, तब तो हम ये वाला सूत्र लगा सकते थे। यहाँ पे ये 2 भुजा बराबर कर देते और 1 कोण, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिर्फ भुजाएं ही दी गई हैं और भुजाओं के अनुपात में 2 का तो बराबर आ रहा है लेकिन तीसरे का नहीं आ रहा। इसका मतलब हम लिख देंगे कि त्रिभुज यल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। आगे चलेंगे चौथे प्रश्न पर। आगे देखिए ये वाला, यहाँ पे यम यन यल, थोड़ा सा इसमें हमने किया है, इसको मत ध्यान दीजिए, अपनी पुस्तक खोल कर देख लीजिएगा अगर ये स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो। और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। एक त्रिभुज है 70 डिग्री का, सॉरी एक कोण है 70 डिग्री का, यहाँ पे भी एक कोण है 70 डिग्री का। तो सबसे पहले जो त्रिभुज दिए हैं उन त्रिभुजों को लिख लेते हैं। तो त्रिभुज यम यन यल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या चीज़ हमें पता है, सबसे पहले हमें कोण पता चल रहा है कि कोण यम बराबर है कोण क्यू के, तो हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो कोण यम बराबर है कोण क्यू के जो कि है 70 डिग्री। अच्छा, इसी चीज़ को एक दूसरे तरीके से आप लिखेंगे तो आपको और अच्छे अंक मिलने के चांसेस हैं। देखिए, जिसे प्रदर्शित करना है उसे हमेशा बीच में रखा करिए। आपको कोण यम प्रदर्शित करना है ना, तो कोण को प्रदर्शित करने का तरीका होता है कि ऐसे एक रेखा खींचिए, थोड़ा सा यल को झुका दीजिए और ये यन यम यल लिख सकते हैं या फिर यल यम यन लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसे प्रदर्शित करना है उसे बीच में रखिए। तो हमें कोण यम को बताना है तो हम इसे चाहे यल यम यन लिखें या फिर यन यम यल लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण यल यम यन बराबर होगा कोण, यहाँ पे कोण कौन सा पता है 70 डिग्री, क्यों ना, तो इसको पी क्यू आर लिख सकते हैं और बराबर लिख सकते हैं 70 डिग्री। पी क्यू आर ही नहीं, आप इसे आर क्यू पी भी लिख सकते हैं।
तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोण यम बराबर कोण क्यू बराबर 70 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कोण क्या लिख सकते हैं, यन यम यल, या फिर यल यम यन कुछ भी, और कोण पी क्यू आर या फिर क्यू आर क्यू पी कुछ भी बराबर 70 डिग्री, ठीक है। वही चीज़ है, सेम जो यहाँ पे लिखा था वही यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे यम था, यहाँ पे यम है। ये कोण को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो हमें कोण पता चल गई। अब भुजाएं देख लेते हैं, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो जाए तो हमारा काम हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि 3 दूनी 6 होता है, तो हम यल पी को बराबर कर दें डी एफ के, बटा कर देते हैं। तो यल पी बटे डी एफ, यल पी का मान 3 और इसका मान 6, तो 1/2 आ गया। चलिए एक काम हो गया, और एक बार फिर से 1/2 मिल जाए तो काम बन जाए। ये देखिए 2 है, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यम पी को बटे कर देते हैं डी ई के, यम पी बटे डी ई। यम पी का मान है 2 बटे ये 4, तो 2 दूनी 4 यानी 1/2। तो देखिए दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया और एक कोण बराबर है, तो बात खत्म। यहाँ पे यस ए यस, 2 साइड और एक कोण, 2 भुजा और एक कोण, यही काम हो गया। तीसरी भुजा देखने का मतलब ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज यम यन यल समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इस समरूप के चिन्ह को उत्तरमाला से देख लीजिएगा अगर डाउट हो तो। कौन सी कसौटी से? यस ए यस समरूपता से, ठीक है। 2 भुजाएं और एक कोण, तो यहाँ पे 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है, बात खत्म। 5वें प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न ध्यान से यहीं पर समझ लीजिए। ये कोण ए है, 80 डिग्री का है, ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे कोण एफ है, ये भी 80 है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ए के साथ ये जो भुजाएं हैं, ये जो संगत भुजाएं हैं, यहाँ पे सिर्फ एक का मान दिया गया है। ध्यान दे रहे हैं? यहाँ पे जो कोण के साथ 2 भुजाएं निकल रही हैं, यहाँ पे सिर्फ एक भुजा का मान दिया गया है, और यहाँ पर देखिए कोण के साथ दोनों भुजाओं का मान दिया गया है। तो इस त्रिभुज को आप सिद्ध नहीं कर सकते समरूप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरी भुजा का मान ही नहीं दिया गया, बल्कि यहाँ पे दिया गया है। तो आप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मोटी मोटी बात ये पकड़िए कि यहाँ पे कोण के साथ जो 2 भुजाएं निकल रही हैं, उनमें से एक भुजा का मान दिया गया है, और यहाँ पे कोण के साथ 2 भुजाएं निकल रही हैं और दोनों भुजाओं का मान दिया गया है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर यहाँ पे भी तो एक है, तो क्यों ना 3 दूनी 6 कर दें और ये 2.5 का यहाँ पे भाग दे दें, तो 1/2 आ जाए, काम हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये कोण के साथ हमें दिया गया है। अगर कोण ना दिया होता, यहाँ पे कोई और भुजा दी गई होती, यहाँ पे 7 दिया होता, 8 दिया होता, तो हम कहीं से भी तिरछा मिर्छा गुणा करके बराबर कर देते। लेकिन यहाँ पे कोण के साथ दी गई है, इसलिए ये वाली कोण के साथ भुजाएं नहीं पता हैं हमें, इसलिए हम इसे समरूप नहीं कर सकते। तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी ये है, और डी ई एफ में पहले तो लिखेंगे अच्छे ढंग से। 5वां प्रश्न करते हैं, मैं हल करता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए, अब चाहे आप इस कोण ए को सी ए बी लिखें या फिर बी ए सी, मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ क्योंकि ये नहीं होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। और कोण एफ ये तो बराबर है भाई 80। लेकिन अब ये जो संगत भुजाएं हैं ये तो दी ही नहीं गई हैं, क्योंकि एक पता है दूसरी पता ही नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे कि त्रिभुज में ए बी ये है बटे ए सी, और इस वाले त्रिभुज में डी एफ, और यहाँ पे आप इसे एफ डी भी लिख सकते हैं, और एफ ही अज्ञात हैं। ये एक नहीं पता, और इसीलिए ये पूरा का पूरा काम गड़बड़ हो जा रहा है। ये दोनों पता हैं, ये एक नहीं पता। तो हम ए बी, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, संगत भुजा अज्ञात है इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं है, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये कोण के साथ जो 2 भुजाएं हैं ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, तथा ये जो कोण के साथ 2 भुजाएं और हैं एफ डी बटे एफ ई, एफ डी बटे एफ ई अज्ञात हैं। क्या हैं? अज्ञात हैं, क्योंकि हमें ए सी नहीं पता इसलिए ये अज्ञात है। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं होंगे, बात खत्म। आगे चलते हैं। ये वाला प्रश्न छठा वाला यहीं पे समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए
ये कोण डी है, ये कोण ई है। त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैं यहीं पे सॉल्व करवाता हूँ। यानी कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ, इन तीनों का योग होगा कितना? 180। कोण डी का मान आपको 70 पता है, प्लस कोण ई का मान आपको 80 पता है, प्लस कोण एफ का मान आपको नहीं पता, तो ये हो जाएगा 180। इनको जोड़ेंगे 8 7 15, कोण एफ बराबर 180 और 115 यानी 150 जो आएगा उसको उधर भेजेंगे तो माइनस का, तो कोण एफ का मान आपको आएगा 180 में से 150 जाएगा तो 30 आएगा। यानी कोण एफ जो है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, और यहाँ पे 8 3 12, फिर से यहाँ पे जब आप जोड़ेंगे, यहाँ पे कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर, तो वो भी 180 होगा ना। कोण पी का नहीं पता है तो कोण क्यू और क्यू आर को जोड़ेंगे तो कोण पी बराबर कोण क्यू और कोण आर को जोड़ेंगे तो 8 3 12, 120 और 180 इधर है, 120 को इधर भेजेंगे तो घटेगा, 80 में से 20 जाएगा, आपको मिलेगा कितना? सॉरी 8 3 11 होता है, यानी ये 110 होगा। थोड़ा सा फ़ोन आ गया था इस वजह से डाउट हो गया। यहाँ पे 110 और 180 में से 110 जाएगा तो 70 डिग्री आएगा कोण पी का मान। यानी यहाँ पे ये जो कोण पी है ये 70 हो जाएगा। तो सेम पहले वाले प्रश्न की तरह बन गया। यहाँ पे कोण 60, यहाँ पे कोण 60, यहाँ पे कोण 80, यहाँ पे कोण 80, यहाँ पे कोण 40, यहाँ पे कोण 40, यहाँ पे कोण 70, यहाँ पे कोण 70, यहाँ पे कोण 80, यहाँ पे कोण 80, यहाँ पे कोण 30, यहाँ पे कोण 30। तो आप कोण डी बराबर कोण पी, कोण ई बराबर कोण क्यू, कोण एफ बराबर कोण आर करके लिख देंगे कि त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होंगे। ठीक है, आप स्वयं से करेंगे इसको, ये होमवर्क है। जैसे मैंने पहला प्रश्न हल किया है एकदम सेम वैसे ही करिएगा। और फिर कौन सी कसौटी लगेगी? ए यानी एंगल 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 समरूपता से। आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।